करो। जब आपके अकाउंट में 2-4 लाख इकट्ठे हो जाएं, जब उसकी खुशी मनाया करो ना, कभी बरेली वाले की याद आ जाया करे ना, तो 2 सजदे इसलिए भी शुक्रिया के अदा कर लिया करो, मालिक तेरा एहसान है, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एहसान है तेरा, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। वरना हम चैलेंज करते हैं, लोग आते हैं नए नए लिबास में, नए नए लिबास में बातें कितनी अच्छी करते हैं। देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना हुआ। बस खामोश, वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो, मेरा वक्त बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। क्या फरमाते बरेली के इमाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के, लाई नबी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया, और यही रहना आगे, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो, मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो, वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता, निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई, बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सच्चाई है जी फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए जी। और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया होता। आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इसके रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया कि नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता कर दी थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। दौर बदला है और बदले, बदले। सुने बहुत गौर से, सरकार आला हजरत पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही, मुझे क्या मतलब सैयद की, कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा।
चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। गोया आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला। काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए, वो कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर को सूंगा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसौली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, किछोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह और ये शुक्र रब का तो उसने बरेली का इमाम हमें अता किया, बरेली का इमाम हमें अता किया। कहने को बहुत सारी बात, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है, तो होता ही है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे हो के कहते हैं यार आज तेरी शादी है, क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कहते नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा? इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आए, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, कहे यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा क्या? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया।
और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं हजरत मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी